नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। विश्व क्रिकेट में हमारे लड़कों ने तो भारत का तिरंगा लहरा ही रखा है। लगातार तीन ICC ट्रॉफी जीत करके पूरे विश्व को ये बता दिया है। क्या हमारी बेटियां भी इस वुमेन्स विश्व कप 2025 में अपने भारत का तिरंगा लहरा सकती हैं? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि इस बार वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में कौन बनेगा विजेता। क्या भारत के पास रहेगी ये ट्रॉफी या ले जाएगा कोई और देश अपने देश। मैंने चारों कप्तानों की जो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं उन सभी की कुंडलियों पर ज्योतिषी आकलन किया है और उनमें से 2 कुंडलियां बहुत ही पावरफुल हैं और इत्तिफाक से उनमें बहुत हद तक समानता भी है। तो उन 2 टीमों में से कोई भी एक टीम विश्व विजेता बन सकती है। सबसे पहले कुंडली है हरमनप्रीत कौर की और दूसरी कुंडली है ऑस्ट्रेलिया की कप्तान की। तो हरमनप्रीत कौर की कुंडली से आरंभ करूंगा कि क्या कहती है उनकी कुंडली। क्या इस बार विश्व कप दिला पाएंगे उनकी कुंडली में स्थित ग्रह और उनकी दशाएं। हरमनप्रीत कौर की कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। मंगल गुरु के साथ जो कि द्वितीयेश और पंचमेश है 7वें भाव में विराजमान है। दूसरे भाव में तृतीयेश और चतुर्थेश शनि विराजमान है। चतुर्थ भाव में 5 ग्रह विराजमान है, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु। 10वें भाव में केतु विराजमान है। ये सामान्य से दिखने वाली कुंडली जिसमें बहुत सारे योग तो नहीं बन रहे हैं पर 5 ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित होकर के इसको बहुत ही बलवान बना रहे हैं। चतुर्थ भाव अर्थात सिंहासन भाव। पूरी कुंडली चतुर्थ भाव के ऊपर निर्भर है क्योंकि दूसरे भाव में जो कि गुरु की राशि है शनि विराजमान है और अपनी तृतीय दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि जिसमें 5 ग्रह विराजमान है दृष्टि दे रहे हैं। साथ ही लग्नेश गुरु के साथ 7वें भाव में बैठे हुए हैं और शनि को 8वीं दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं जो कि गुरु की ही राशि है। लग्नेश मंगल अपने लग्न को भी दृष्ट कर रहे हैं। साथ में द्वितीयेश और पंचमेश गुरु भी लग्न को दृष्ट कर रहे हैं। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से 10वें भाव में स्थित केतु को भी दृष्ट कर रहे हैं। ये मंगल की दृष्टि इस कुंडली को और भी मजबूती प्रदान कर रही है। अब थोड़ा दशाओं को भी देख लेते हैं। इस समय कौन सी दशाएं हैं, क्या उन दशाओं में इतनी शक्ति है कि वे इस विश्व कप को भारत के नाम करवा सकती है। बुध की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और बुध की प्रत्यंतरदशा जो कि 25 जुलाई 2025 से आरंभ होकर के 19 दिसंबर 2025 तक चलने वाली है। बुध जो कि चतुर्थ भाव में स्थित है और शनि के द्वारा दृष्ट है जो चतुर्थेश और तृतीयेश भी हैं। शुक्र भी चतुर्थ स्थान में स्थित है और वो भी शनि के द्वारा दृष्ट है और मंगल के द्वारा शनि दृष्ट है। अर्थात संपूर्ण कुंडली और संपूर्ण दशाएं चतुर्थ भाव की ओर इशारा कर रही हैं। तो यह कहा जा सकता है चतुर्थ भाव क्योंकि सिंहासन भाव कहलाता है। द्वादश भाव की अंतरदशा अर्थात विदेश या इंटरनेशनल 7वें भाव से मंगल की शनि पर दृष्टि जो कि चतुर्थेश है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव। तृतीयेश शनि जो कि सहयोगी स्टाफ और देश के लोग उनका पूरा समर्थन हरमनप्रीत कौर को प्राप्त है। तो यह कहा जा सकता है कि इस बार का विश्व कप
भारत के पास ही रहने वाला है। हरमनप्रीत कौर की दशाएं उनकी इस विश्व कप में जीत सुनिश्चित कर रही हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक विश्व कप आपके पास पुनः आने वाला है और ये कीर्तिमान हमको प्राप्त होने वाला है। अभी तक कोई भी महिलाओं का विश्व कप क्रिकेट का हमने नहीं जीता है। ये पहली बार होगा कि भारत पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत इस विश्व कप को जीतने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की कुंडली भी बहुत पावरफुल है और उसमें भी हरमनप्रीत कौर की कुंडली की से समानता दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं और ऑस्ट्रेलियन कप्तान की कुंडली के पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या उनकी कुंडली में वो शक्ति है कि वो पुनः इस विश्व कप को जीत पाएंगी? क्या कहती है एलिसा हेली की कुंडली, देखने की कोशिश करते हैं। धनु लग्न की कुंडली है। दूसरे भाव में 5 ग्रह विराजमान है। चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि और राहु। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध विराजमान होकर के सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। सप्तम भाव में गुरु विराजमान है और अष्टम भाव में केतु विराजमान है। अब जरा इनकी दशाओं की भी चर्चा कर लेते हैं। 22 अगस्त 2025 से 7 नवंबर 2025 तक गुरु की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा और शनि की प्रति अंतर्दशा चल रही है। गुरु जो कि सप्तम भाव में विराजमान है और लग्न को दृष्ट कर रहे हैं। चंद्रमा और शनि दूसरे भाव में विराजमान है और शनि अपनी तृतीय दृष्टि से चतुर्थ भाव को दृष्ट कर रहे हैं, अर्थात सिंहासन भाव को दृष्ट कर रहे हैं, जहां पर सूर्य और बुध विराजमान है और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो इस कुंडली में भी वो शक्ति है कि ये विश्व कप जीत सकती है। तो ये दो टीमें, एक भारत और दूसरी ऑस्ट्रेलिया ही इस विश्व कप को जीतेंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही खेले जाने वाला है। तो जो भी टीम सेमीफाइनल जीतेगी, हो सकता है वही टीम फाइनल की विजेता बने। तो शायद आप सभी को आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करिए और इसे लाइक करिए, क्योंकि जीतने वाला है भारत। इस बार भारत की बेटियां करेंगी कुछ चमत्कार और दिलाएंगी इस भारत को विश्व कप। तो शायद आप सभी संतुष्ट होंगे मेरे इस वीडियो से। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो मिलते हैं फिर अपने किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। भारत माता की जय।